बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके प्रॉपर्टी गाइड के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट चौधरी कामरान, आप देख रहे हैं पीके प्रॉपर्टी गाइड। आज की जो ये वीडियो है ये स्पेशली फोर्थ फाइल और थर्ड फाइल से रिलेटेड है, क्योंकि एजीएम में फोर्थ फाइल और थर्ड फाइल के बारे में कोई खातर खा डिसीजन नहीं लिया गया, जिससे एक मायूसी की फिजा फैली हुई है। जो क्वेश्चन थे, जो कॉल्स थी हमें इससे रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड ये स्पेशल वीडियो है। ये वीडियो उन लोगों के लिए बड़ी मुफीद साबित होगी कि जिनके पास फोर्थ फाइल्स हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो इसके ऊपर वेट कर रहे थे। इंशाल्लाह उनको जो है एक डिसीजन लेने में बड़ी आसानी होगी मेरी वीडियो के बाद, कि आया वो इसको होल्ड करें या इसको सेल कर दें। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा जी। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि गुलबर्ग से रिलेटेड मेरी हर वीडियो आपको टाइम बाय टाइम मिलती रहेगी। वीडियो की डिटेल में चलते हैं जी। फोर्थ फाइल और थर्ड फाइल, क्योंकि थर्ड फाइल को कन्वर्टेड फाइल भी कहते हैं, कुछ लोगों को ये मालूम नहीं, तो इस वजह से कन्वर्टेड और थर्ड एक ही नाम है, और फोर्थ फाइल तीसरा प्लॉट और चौथा प्लॉट। ये फाइल्स मार्केट में ऑब्वियसली टाइम बाय टाइम लोग इसमें परचेजिंग करते रहे, ये इनका प्रॉफिट ऊपर गया, बैलेटिंग के चांसेस बनते रहे। हर एजीएम में एक ऐसा सिनेरियो बनता रहा कि ये बैलेटिंग होने जा रही है, तो उसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट भी लोग करते रहे। कभी उसका प्रॉफिट हाई गया, थर्ड का फोर्थ का, कभी डाउन गया। लेकिन इस एजीएम के बाद इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट में डाउनफॉल आया। एजीएम से पहले भी डाउनफॉल था। थर्ड फाइल की बात की जा रही थी, कन्वर्टेड की, कि उसको बैलेटिंग होनी है, लेकिन उसमें लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, कुछ बाइंग हुई, जिससे थोड़ा बहुत प्रॉफिट ऊपर गया था। जैसे ही एजीएम हुई उसके बाद जो लोगों की उम्मीदें थी वो सारी टूट गई और एकदम से मार्केट में मायूसी की फिजा आ गई। हमारे यहाँ एक्चुअली सीन ये होता है कि जो डरा हुआ होता है उसको और डराया जाता है। मार्केट में लोग ये कह रहे हैं कि जिन्होंने फाइलें रखी हुई हैं वो डूब गए हैं, जिसके पास एक है, दो है, और अब उनका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो उस चीज़ को लेकर लोग काफ़ी परेशान हैं। कॉल्स आई हैं, लोगों ने गाय बगाए कॉल्स की हैं, मशवरे भी किए हैं कि अब हम इसका क्या करें, फाइल्स का हम अच्छे खासे नुकसान में चले गए। देखें, जो मेरी इन फाइल से रिलेटेड स्टडी है या जो मेरी सजेशन है, हमेशा मैं अपनी सजेशन देता हूँ, मर्जी आप लोगों की अपनी होती है। तो उस पर जो एक्चुअल बात यह है, देखें, एजीएम के अंदर सोसाइटी ने कहा कि हमने एज पर सीडीए रूल जो है फाइल्स को बैलेट तब करना है जब ज़मीन क्लियर होगी, एलओपी अप्रूव्ड होगा। ये सीडीए कह रहा है कि सीडीए ने ये शराइत रखी हैं कि पहले ज़मीन क्लियर हो, एलओपी अप्रूव हो, देन आप कोई भी ये फाइल्स नहीं, कोई और प्लॉट भी अलॉट तब करेंगे। क्योंकि गुलबर्ग में काफ़ी अलॉटमेंटें की गई, हर आने वाले महीने में एक नया ब्लॉक अनाउंस कर दिया जाता था। पीछे वाले ब्लॉक्स के बारे में कोई भी खातर खा स्टेप नहीं लिया गया। कोई डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है ना, बड़ी ये स्लो रही मैनेजमेंट। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर देखा जाए तो सीडीए ने ये अच्छा स्टेप लिया है, और अगर सोसाइटी को नई बैलेटिंग से रोका है, एलओपी अप्रूव करवाने के लिए कहा है, तो ये एक अच्छा स्टेप है। अब फाइल्स पे बात कर ली जाए तो देखें, जिन लोगों के पास भी फाइल्स हैं, कुछ इसमें ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक या दो फाइल्स ली हुई हैं और उन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हुई है कि यहाँ प्लॉट मिलेगा, हम घर बनाएंगे। कुछ लोग उसमें से कुछ 10-15% ऐसे भी हैं इनमें जिन्होंने महीने 2 महीने के लिए परचेजिंग की थी, जस्ट प्रॉफिट इंजॉय करने के लिए, कि एजीएम में अगर बैलेटिंग हो जाती है तो हम प्रॉफिट इंजॉय कर लेंगे, या एक जनरल ट्रेडिंग की तौर पे उसको यूज़ किया था। अब ये वीडियो शायद जनरल ट्रेडिंग वालों के लिए मुफीद ना हो, लेकिन ऐसे लोग जो सिविलियंस हैं या जो एंड यूज़र्स हैं जिनका मार्केट ट्रेडिंग से कोई तल्लक नहीं है, उनके लिए ये जो है ना वीडियो इस वजह से मुफीद होगी कि उनको एक तो डिसीजन लेने में, फाइल की सेल के लिए, डिस्पोज ऑफ के लिए, रिटेन करने के लिए आसानी हो जाएगी। दूसरा, उनको एक्चुअल जो लोग उनकी थिंकिंग है उससे हटके जो हमारी सोच है उसके बारे में भी थोड़ा सा उनको ओवरव्यू मिल जाएगा। देखें, सोसाइटी अगर अब इसको बैलेट कर देती, लेट से थर्ड फाइल को, फोर्थ की तो खैर इन्होंने लेट करनी थी, तो इस वक्त डाउनफॉल ऐसा चल रहा है कि जो नंबर लगे हुए प्लॉट हैं, जैसे कनाल का प्लॉट P3 P4 के अंदर, वो बड़ी माइनर प्राइस के ऊपर आया हुआ है। मतलब वो 50 और 60 की प्राइस के दरमियान में वेल कर रहा है इस वक्त, P3 P4 भी, ई एग्जेक्टिव के कनाल भी। अब अगर फोर्थ इसको थर्ड फाइल को ये बैलेट कर देते तो थर्ड फाइल की प्राइस 50 क्रॉस नहीं करनी थी। अगर करती भी तो 50, 51, 52 पे ब्रेक लग रही थी, क्योंकि वो प्लॉट पहले के हैं, पहले के ब्लॉक हैं। इसका नया ब्लॉक अभी उसकी लोकेशन अनाउंस करनी थी, उसके बारे में ज़मीन की खरीदारी होनी थी। मतलब उसमें इंतज़ार काफ़ी करने पड़ जाने थे कि ज़मीन की खरीदारी है जी, और उसके बाद एलओपी अप्रूव्ड है, देन पोजेशन है। अभी जो ये स्टेप हुआ है कि पहले ज़मीन क्लियर हो, एलओपी अप्रूव्ड हो, देन बैलेटिंग हो। इसमें पॉजिटिव जो बात है
कि इसमें जो मैं देख रहा हूँ जो पॉजिटिव बात ये है कि जब भी ये बैलेटिंग हो, 1 साल बाद हो, 2 साल के अंदर बैलेटिंग हो, जब भी ये बैलेटिंग करें ज़मीन क्लियर करवा कर, तो उसमें देखें अगर फोर्थ और थर्ड की एक साथ भी बैलेटिंग कर देते हैं, एक साथ ज़मीन अप्रूव हो जाती है, तो उस वक्त आपके प्लॉट की प्राइस एक जंप करनी है और उसमें जो गेन होना है वो अभी गेन नहीं होना था। इस वक्त जो डेड सिचुएशन चल रही है मार्केट की, मार्केट में बाहर नहीं है, इस वक्त जस्ट नंबर लगाने से फाइल को कुछ नहीं होना था। तब जब आपका LOP अप्रूव होकर उसकी बैलेटिंग होनी है, ज़मीन की खरीदारी हुई होनी है, फिर सिर्फ एक इंतज़ार रह जाना कि आपको कब सोसाइटी पोजेशन दे। फिर लोगों का प्रेशर भी सोसाइटी पे क्रिएट हो सकता था कि ज़मीन क्लियर है, LOP अप्रूव्ड है, आप डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहे। देखें इस वक्त जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही, दीगर ब्लॉक से डेवलपमेंट नहीं। सोसाइटी ने वहाँ, मैंने पहले भी बताया कि अपना मौक़िफ़ दिया कि हमारे पास कुछ ज़मीन क्लियर है, ये नहीं कि सारी नहीं क्लियर, लेकिन फंड्स नहीं है। अब फंड्स का वो सोर्स जो उन्होंने बताया कि जो हम फंड जनरेट होने हैं वहाँ से, तो वहाँ से वो जनरेट कर कर इसको डेवलप कर सकते हैं। एक्चुअली मैं 12 बार ये कह सका हूँ कि ये लोग जो IB वाले हैं, जो ऑफिसर्स हैं, चाहे मेरी बात उन्हें बुरी भी लगे, लेकिन मैं बात ज़रूर कहूँगा कि ये जॉबियंस हैं। एक जॉबियन की और एक डेवलपर की, एक सोसाइटी डेवलपमेंट करने वाले की या एक रियल स्टेट वाले की सोच में बड़ा गैप होता है। जो एक डेवलपर होता है उसने ज़मीन किस तरह डेवलप करनी है, क्या क्या उसके पास की रिसोर्सेज हैं, उसको कैसे यूज़ करना है, उसको पता है कि मैंने कहीं बार्टर सिस्टम में जाना है, कहीं मैंने कैश ट्रांजैक्शन में जाना है, मैंने एट द एंड सोल्यूशन लोगों को देना है, प्लॉट डेवलप करके देने हैं, पैसे लिए हुए हैं, वादे किए हुए हैं, पूरे करने हैं। लेकिन एक जॉबियन या एक अदारे का होने की वजह से उनकी सोच यही है कि हमने पैसे ले लिए हैं, अब हम अपनी मर्जी से स्लो डेवलप कर देंगे। हालांकि ये नुकसान है, नुकसान सोसाइटी की रिप्यूट के लिए भी है, नुकसान इनकी मार्केट वैल्यू के लिए भी है, और उन लोगों का नुकसान तो है ही है जो लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करके वेट कर रहे हैं। तो बात करने का मकसद ये था कि जिनके पास भी थर्ड फाइल है, फोर्थ फाइल है, जो लोग इस वक्त मायूसी की हालत में हैं वो मायूस ना हो। अगर किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए ये फाइल ली हुई है, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके है बैठे हैं, तो आप 2-3 साल या 4 साल भी लग सकते हैं कि आपको इसका प्लॉट मिले। लेकिन 2 साल बाद अगर बैलेटिंग होती है, नेक्स्ट ईयर होती है या उससे नेक्स्ट ईयर होती है, तो कम से कम ज़मीन क्लियर होगी, LOP अप्रूव्ड होगा, आपने जस्ट उसकी जो है वो पोजेशन का इंतज़ार करना है, और तब आप सोसाइटी से कह भी सकते हैं कि जी ज़मीन भी क्लियर है, पैसे भी क्लियर हैं, पोजेशन क्यों नहीं दे रहे। क्योंकि इस वक्त अगर बैलेटिंग होती, लेट्स से थर्ड फाइल की बैलेटिंग होती, लोगों ने उसकी 35 लाख अमाउंट पूरी क्लियर करवानी थी सोसाइटी ने उनसे, प्लस किसी ने प्रॉफिट 35 पे परचेज की हुई है, किसी ने 25 लाख पे कनाल की फाइल परचेज प्रॉफिट पे की हुई है, किसी ने 15 लाख पे की हुई है, किसी ने 10 लाख प्रॉफिट पे की हुई है। अब देखें 10 लाख वाले तो 15 लाख वाले तो चले जम हो जाते हैं, जिसने 30 या 35 पे परचेज की हुई है वो इस वक्त आफ्टर बैलेटिंग भी 10 से 15 लाख रुपया या 20 लाख रुपया नुकसान पे थे। तो तब मार्केट में और मायूसी होनी थी, और हो सकता था कि ये अपनी 35 वाली प्राइस को भी डाउन कर जाती, उससे भी नीचे चली जाती आफ्टर बैलेटिंग। क्यों? क्योंकि एक बैलेटिंग का जो आंसर होता है उसमें होता है कि बैलेटिंग हुई है जी, अब इसकी प्राइस बढ़ेगी। जब आफ्टर बैलेटिंग प्राइसेस नहीं बढ़नी थी, परचेजर नहीं मार्केट में होना था फाइल्स का, तो इन्होंने अपनी जो फेस वैल्यू है, जो बुक वैल्यू है, उससे भी नीचे चले जाना था। वो बहुत बड़ा बैड इंप्रेशन होना था। अभी जो डिसीजन हुआ है, ये वो लोग जिन्होंने लॉन्ग टर्म, ये वो लोग नहीं जिन्होंने महीने 2 महीने के लिए परचेज किए हैं, वो तो ऑब्वियसली नुकसान में है। उन्होंने ट्रेडिंग की थी, ट्रेडिंग में प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये ऑब्वियसली आपको पहले सोचना होता है कि जब भी आप ट्रेड करते हैं तो नुकसान भी साथ है, प्रॉफिट भी साथ है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हुए हैं, जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है, चाहे वो थर्ड फाइल ली है या फोर्थ फाइल ली हुई है, वो उनके लिए ये पॉजिटिव आंसर है कि जब LOP अप्रूव होकर, ज़मीन क्लियर होकर बैलेटिंग होगी, देन उनको प्लॉट मिलने के चांसेस भी जो है करीब के होंगे, कि वो फ्यूचर करीब के अंदर जैसे ही मतलब वो मुस्तकबिल करीब जिसको कहते हैं कि जल्दी मिलने के चांसेस होंगे। और उसके बाद उसकी जो फेस वैल्यू उस वक्त होगी, ऑब्वियसली तब मार्केट भी कुछ उम्मीद की जाती है बेहतर होगी। क्योंकि इस वक्त कह सकते हैं कि जो करंट मार्केट सिचुएशन है ओवरऑल हर जगह पाकिस्तान के अंदर, वो इकोनॉमिकल क्राइसिस है, जो मुल्क के अंदर इकोनॉमिकल क्राइसिस है उसकी वजह से आया, उसकी वजह से हर जगह डाउनफॉल है। कोई 5 मरले का प्लॉट, 5 मरले की फाइल बिकना भी मुश्किल हुई है, क्योंकि बायर नहीं है, ओवरसीज़ पैसा नहीं लगा रहे। जब तक ओवरसीज़ पैसा नहीं लगाते तब तक किसी भी सेक्टर के अंदर, चाहे वो कोई भी हो, उसमें बूम नहीं आता। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन के बाद शायद कुछ सूरत हाल बेहतर हो जाए
इकोनॉमिकल सिचुएशन बेहतर हो जाए मुल्क के इलेक्शन के बाद। सोसाइटी के इलेक्शन की जो लोग बात की जा रहे हैं, सोसाइटी में शायद जो मुझे नज़र आ रहा है कि बेसिक चेंजिंग ना हो, क्योंकि मैनेजमेंट शायद सेम ही आ जाए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो भी हो वो लोगों को टाइमली डिलीवर करें। जितने ब्लॉक भी पहले दिए हुए हैं, AA ब्लॉक है या और तीसरे ब्लॉक हैं जो काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, ब्रावो ब्लॉक है उसमें लोग बड़े पहले से बैठे इंतज़ार कर रहे हैं, K ब्लॉक है, P ब्लॉक है, मतलब जितने भी दीगर ब्लॉक हैं उनके बारे में सोसाइटी सीरियस एक्शन ले। मेरी सजेशन है सोसाइटी के लिए कि अगर वो ज़मीन क्लियर नहीं होती तो टाइमली उन लोगों को किसी ब्लॉक के अंदर शिफ्ट करके ज़मीन परचेज करके उनको डेवलप दे दें। कहीं प्लॉट 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर भी होगा लेकिन प्रॉपर पोजेशन में होगा, सोसाइटी उसको अपना प्रॉपर वे रास्ता देगी, ओनरशिप होगी, हर चीज़ होगी, सोसाइटी का वहाँ सिक्योरिटी होगी, तो प्राइसेस बढ़ने के उसके चांसेस भी हैं। ये थी फोर्थ फाइल और थर्ड फाइल से रिलेटेड कि जो मायूसी मार्केट में फैली हुई है उससे रिलेटेड एक शॉर्ट सी वीडियो। कोई क्वेरीज हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम गुलबर्ग में हाजिर हैं। दुआ में याद रखिएगा। आपका होस्ट चौधरी कामरान। अल्लाह हाफिज़।